हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू। मंत्री जी, हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीयों के गठबंधन के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस गठबंधन सरकार की कार्य प्रणाली को कैसे देखते हैं आप? देखो, अभी जो 2 साल पूरे हैं मनोहर सरकार के पार्ट 2 के बहुत ही सफल रहे हैं और पिछले 2 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। और जिस तरह से कोविड को देखते हुए कोविड के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा फ्रंट पे आकर काम किया है और इसको कंट्रोल करने में काफ़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं और कई ऐसी योजनाएं उन्होंने, जैसे परिवार पहचान पत्र है, स्वामित्व योजना है और जो अंत्योदय के जो सिद्धांत पर जो काम कर रहे हैं कि भाई हमारे जो समाज के अंदर गरीब से गरीब आदमी को भी हमारी जो सरकार की योजना है उनका फ़ायदा मिले, तो इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पिछले 2 साल से सरकार में काम हुआ है। मंत्री जी, 2 साल बतौर मंत्री आपके कार्यकाल के, वैसे तो मनोहर पार्ट 2 के ये 7वां साल है, आपके 2 प्रमुख कार्य अगर मैं पूछूं अपने दर्शकों के लिए, वो कौन कौन से रहे आपके डिपार्टमेंटल? देखो, हमारे विभाग में जिस तरह से जो कोऑपरेटिव विभाग है, इसमें डेयरी फेड है, आपका हैफेड है और हमारा शुगर फेड है। तो इनमें जो डेयरी फेड है उसके अंदर हमने जैसे इसका हल्दी का मिल्क हमने शुरू किया। इसी तरह हमने जो बेटा के जो बूथ हैं वो बढ़ाने का काम किया और उनमें ये भी किया कि भाई जैसे हर चीज़ उसमें जैसे फ्रूट्स है, सब्जी है, वो भी हम दे सकते हैं। इसी तरह हमने जो शुगर का है हमारा, उसमें एथेनॉल का हम कर रहे हैं कि शाहबाद में जो हमारा एथेनॉल प्लांट तैयार हो गया और नवंबर के लास्ट वीक तक इसका हम उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाएंगे। और जो हमारी शुगर मिल्स हैं, जैसे पानीपत का काम काफ़ी डिले था, वो भी अभी इस जनवरी में उसका भी हम उद्घाटन करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और जो करनाल का था वो हमारी मिल शुरू हो गई है वैसे तो, लेकिन उसका भी उद्घाटन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से उसका उद्घाटन नहीं करवा पाए। लेकिन पिछले साल हमने करनाल में नई जो शुगर मिल बनी उसमें क्रैशिंग शुरू कर दी थी। तो इसी तरह हमने बाकी के जो विभाग हैं हमारे, जैसे कोऑपरेटिव के जो हमारी पैक्स वगैरह हैं, इनके अंदर भी हम कंप्यूटराइज सारी जितनी भी पैक्स हैं उनको कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं ताकि जो लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके और जो पहले लेन देन में जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें ख़त्म हो। मंत्री जी, अगर चर्चा की अभी आपने भी की है हैफेड की, कि हैफेड काफी अच्छा काम कर रहा है। हैफेड की अगर बात की जाए तो मल्टीग्रेन आटा व फोर्टिफाइड चावल लाने की तैयारी में है, इसके बारे में पुष्टि कीजिए। अभी फोर्टिफाइड जो राइस हैं वो भी लेके आ रहे हैं हम और उसका भी अभी टेंडर कर दिया, मेरे ख्याल प्रोसेस में है, टेंडर जल्दी हो जाएगा और उसके बाद हम ये फोर्टिफाइड जो राइस है ये भी शुरू करेंगे। इसी तरह हम एक हल्दी का प्लांट जो पहले बंद हो गया था वो भी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं और एक हमारा जो इसी तरह मल्टीग्रेन आटा है वो भी हम शुरू कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हैफेड का काफ़ी काम चल रहा है। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए, बाजार भी हम खोल रहे हैं, एफएड बाजार हर जिले में एक एक एफएड बाजार भी खोल रहे हैं और उसके बाद जब ये ठीक इसका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो सब डिवीजन लेवल पर भी हम एफएड बाजार खोल लेंगे। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए हरियाणा के बासमती चावलों की, तो अब इसकी सुगंध विदेशों में भी नजर आएगी, यानी इसका निर्यात भी शुरू किया जा रहा है। हाँ, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं कि विदेशों में भी हम इसका एक्सपोर्ट करें क्योंकि हमारा ये बासमती का जो वैरायटी काफ़ी अच्छी है और विदेशों में भी इसकी मांग है। मंत्री जी, गन्ने का सीजन है, गन्ने की पिराई की क्या स्थिति है? देखो, हमने जब पिछले महीने जब मीटिंग ली थी अधिकारियों से कहा था कि हम नवंबर के फर्स्ट वीक में सारी मिलों को शुरू करेंगे, क्रशिंग शुरू करेंगे और उसी कड़ी में अभी 26 अक्टूबर को हमने पलवल का जो हमारा शुगर मिल था उसकी शुरुआत कर दी है। और इसी तरह धीरे धीरे जैसे दिवाली को देखते हुए थोड़ा सा एक 9 तारीख को है, 8 तारीख को है और 10-12 तक हम सारी जितनी भी शुगर मिल हम सबका क्रशिंग शुरू कर देंगे। और जो हमारी कैपेसिटी भी जैसे बढ़ी है, आपकी 3550 कैपेसिटी करनाल की हुई है, इसी तरह 5000 पानीपत की हो रही है, तो इससे भी किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा
और जैसे जींद का है, हमारा पलवल की है, इनकी कैपेसिटी भी पिछली बार 1600 से 1900 हो गई थी और अब इनको 1900 से 2200 पे सेकंड फेज में उनको भी आगे वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए पिछले साल की बजाय इस साल गन्ना जो उत्पादक हैं उन्होंने गन्ना ज़्यादा पैदा किया है या कम किया है अगर ज़्यादा है तो कितनी मात्रा में है जो आपके पास पहुंच रहा है? पिछली बार जो जमीन, जितनी जमीन गेन एरिया था हमारा, वो था 85,435 हेक्टेयर और अब की बार है 99,026 हेक्टेयर के एरिया में गन्ना उत्पादन किया जा रहा है। और पिछले साल से इस साल तक 15% गन्ना फालतू हम उगा रहे हैं। और पिछली बार जो गन्ना उत्पाद हुआ था वो 609 लाख क्विंटल हुआ था और अब की बार 706 लाख क्विंटल गन्ना उत्पादन किया जाएगा। और उसकी बॉन्डिंग भी हमने कर ली है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। हर गन्ने का, हर किसान का एक एक गन्ना उसमें पिराई हो, तो इसकी योजना भी हमने बना ली है। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए इसके अलावा, क्योंकि जो गन्ना उत्पादक हैं उनको एक शिकायत हर बार रहती है, क्या उसमें इस बार सुधार नजर आएगा कुछ? कि जैसे जो शुगर मिले हैं वो उनको भुगतान सही समय पर नहीं देती, उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी पैदा होती है। देखो, ऐसी पिछली साल भी हमारे कोई पिछले सीजन में भी कोई किसी की शिकायत नहीं आई, समय पर पेमेंट हुई है। और आगे भी हम ये ध्यान रखेंगे कि समय पर किसानों की पेमेंट हो, क्योंकि पिछली बार जब हमने पेमेंट की तो किसानों ने धन्यवाद भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि भाई किसानों की समय पे पेमेंट हुई, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो अब की बार भी हम किसानों को समय पर पेमेंट करेंगे। गुड़ बनाने में भी हरियाणा की शुगर मिलें अव्वल रहती हैं, उनकी क्या स्थिति है? इस बार कहाँ कहाँ गुड़ बनाया जाएगा? देखो, पिछली बार भी हमने पलवल, कैथल और महम के अंदर गुड़ बनाया था और पिछले साल हमने पहली बार ये गुड़ बनाना शुरू किया था और उसमें जो भी छोटी मोटी कमियां रही, और इस बार हम उसमें सुधार करके इन तीनों मिलों में ही गुड़ बनाएंगे और अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाएंगे। उसकी पैकिंग वगैरह भी अच्छी करेंगे ताकि जो कैंडी टाइप बना के कहीं हॉस्पिटलिटी जैसे हमें दें, ताकि ये आजकल जो शुगर लोग कम खाते हैं, गुड़ का प्रचलन बढ़ा हुआ है, तो गुड़ अच्छा टेस्टी और मसालेदार गुड़ हम बनाएंगे और उसकी पैकिंग भी अच्छी करेंगे इन तीनों शुगर मिल्स में। मंत्री जी, इथेनॉल प्लांट्स का अगर जिक्र किया जाए, उनका अनुसरण अब हिमाचल कर रहा है। हरियाणा को देखकर दो बड़े प्लांट वहां पर भी लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के इथेनॉल प्लांट्स की क्या स्थिति है, क्यों विलंब हो रहा है और कब तक शुरू हो जाएंगे? देखो, हमारा जो शाहबाद का इथेनॉल प्लांट है वो तैयार है और नवंबर के लास्ट तक हम उसका माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करवाएंगे। और इसी तरह हमारा करनाल और पानीपत के अंदर भी चल रहा है इथेनॉल प्लांट के लिए। और आगे भी जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं इनके अंदर सब में हम इथेनॉल प्लांट लगाएंगे। और ये जो हमारा 60 के एलपीडी का प्लांट है शाहबाद, इसको भी 90 तक करेंगे, क्योंकि वाइबिलिटी छोटे प्लांट में वाइबिलिटी नहीं रहती, तो इसको भी 90 के एलपीडी का करेंगे। और सभी जितने भी आगे इथेनॉल प्लांट लगाएंगे हम शुगर मिल्स में, उनको भी हम 90 के एलपीडी का ही लगाएंगे। मंत्री जी, इथेनॉल बेसिकली कहाँ काम आएगा, क्या आवश्यकता पूरी करेगा और केंद्र सरकार की इथेनॉल को लेकर क्या नीति है? अभी जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जो हमारा इथेनॉल है इसको हम पेट्रोल के अंदर 20% तक, उन्होंने कहा है कि 20% तक इसको मिक्स करके हम सेल कर सकते हैं। तो ये जो इथेनॉल बनेगा वो इसी पेट्रोल वगैरह में मिला के ही इसका इस्तेमाल किया जाए। मंत्री जी, विभागीय जानकारियों के अलावा अब राजनीतिक चर्चा आपसे ना की जाए तो मसला बेनामी हो जाता है। जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से अगर चर्चा की जाए, आप दक्षिण हरियाणा से संबंध रखते हैं। 2 साल अब और 5 साल पिछले, 7 साल इस सरकार के, दक्षिण हरियाणा में ऐसी उपलब्धियां क्या रही जो मनोहर पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरी हुई? देखो, दक्षिणी हरियाणा में जितना काम पिछले 7 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है, इतना काम सब कभी भी नहीं हुआ। और चाहे आप रोड्स की स्थिति देख लो, चाहे आप बिजली की देख लो, चाहे पानी की देख लो, चाहे शिक्षा की देख लो, चाहे स्वास्थ्य की देख लो, हर विभाग में काम हुए हैं और बड़े बड़े काम हुए हैं। जैसे नारनौल में मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार हो गया। आपके पानी का जैसे हमने जो नहरी स्कीम है उसके लिए जितने भी गांव हैं सबको नहरी स्कीम से जोड़ दिया दक्षिणी हरियाणा के। और आपका जो क्या नाम इसका, मेडिकल एम्स के लिए हमारा जो दक्षिण हरियाणा में एम्स का भी काम चल ही रहा है, लगभग पूरा हो जाएगा। ज़मीन का काम होते उसकी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाएंगे और
बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो पूरे हरियाणा में एक आना था, वो आया। तो दक्षिणी हरियाणा में जितना काम हुआ है इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। मंत्री जी, दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव के आरोप क्यों लगते हैं फिर? नहीं, दक्षिणी हरियाणा में अब तो कोई भेदभाव का आरोप नहीं लगा रहे। पिछली सरकारों में तो था भेदभाव। पिछली तो ना सड़क थी, ना बिजली की सुविधा थी, ना पानी की थी, और जो नौकरियां भी मिलती थी वो भी दूसरे हलकों में मिलती थी। लेकिन इस सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने जब से ये योग्यता के आधार पर जो नौकरियां देने का जो काम किया है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा दक्षिणी हरियाणा के बच्चों को ही मिला है। क्योंकि जो भी नौकरियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दक्षिणी हरियाणा के बच्चों की है, क्योंकि मेहनती हैं बच्चे, मेहनत करते, पहले योग्यता की कोई वैल्यू नहीं। मंत्री जी, हरियाणा के विपक्ष की चर्चा की जाए तो 2 साल में विपक्ष की गतिविधियों को आप कैसे लेते हैं? देखो, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, और बिना बात के मुद्दे वो उठाते हैं और उनमें वो सफल होते नहीं। आप किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन जो भी बिल आए हैं वो सरकार ने किसानों के हित में लिए हैं, लेकिन उनको भी कई लोगों ने मुद्दा बनाया है। तो कोई मुद्दा विपक्ष के पास ऐसा तो पिछले 5-7 साल में नहीं रहा जिससे वो कुछ ज़्यादा कुछ कर सके। और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जनता में जा रहे हैं कि विपक्ष आपके समक्ष, यानी जनता के समक्ष, वो तो मुद्दे ही उठा रहे हैं, रोज के 7 सवाल पूछ रहे हैं सरकार को क्वेश्चन मार्क में रखकर। देखो, ऐसा है, विपक्ष में जब आदमी होता है तो सवाल ही पूछेगा और क्या करेगा। लेकिन ऐसा कोई जनता मतलब के सामने कोई ऐसा है नहीं कि भाई कोई मुद्दा हो। अब छोटे मोटे मुद्दे तो अब कोई उठाना चाहे। अभी जैसे मान लो कोई खाद का मुद्दा है, अब खाद में कोई ऐसी ठीक है थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गई है। आपको पता है कि कोविड की वजह से 2 साल जो कंपनियां हैं उन्होंने प्रोडक्शन कम किया, और उसकी वजह से जो हमारा रॉ मटेरियल वो बाहर से आता है, तो इससे थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। मंत्री जी, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की चर्चा की जाए, वहां पर आपने 2 साल में अहम कार्य क्या करवाए? देखो, पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र में इतने काम हुए हैं जो बड़े बड़े काम हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज 1995 में चौधरी भजन लाल जी नींव रखी थी, लेकिन उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, और उसी साल से वहाँ क्लासें लगी। उसके बाद उसकी कॉलेज की बिल्डिंग बनी, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग बनी, और काफ़ी अच्छा कैंपस है। और हमने वो शुरू कराया था बीएससी, लेकिन वहाँ एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी है वहाँ लगती हैं। इसी तरह हमारा जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज था धामलावास में, वो भी उसी टाइम 95 में उसकी नींव रखी थी, लेकिन वो कहीं और चला गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 में ही उसकी घोषणा की थी, और उसकी भी बिल्डिंग बनकर उसकी भी क्लासें उसमें हमने शुरू करवा दी है। एक बहुत अच्छा बस स्टैंड बना है, काफ़ी अच्छा बस स्टैंड बना है बाउल के अंदर, और 3-4 हमारे सब स्टेशन बिजली के 33 केवी के 5 सब स्टेशन बनकर तैयार हो गए। और इसी तरह पानी का जो हमारे दक्षिणी हरियाणा में खासकर हमारा जो खोड़ ब्लॉक है, उसके अंदर पानी की पीने की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन उस सारे एरिया को, पूरे बावल विधानसभा क्षेत्र को हमने नहरी स्कीम से जोड़ दिया। आज हमारा कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें पीने की कोई दिक्कत हो, और काफ़ी अच्छा इसमें काम हुआ है। इसी तरह सड़कें, सारी सड़कें हमारी टूटी पड़ी थी, लेकिन सड़कें आज हमारे विधानसभा में कोई सड़क टूटी नहीं हुई। वो बात अलग है कि अब कुछ किसान आंदोलन की वजह से जो ट्रैफिक से हैवी ट्रैफिक अंदर आया, उसकी वजह से थोड़ी बहुत सड़कें टूटी हैं, उनको भी जल्दी हम बनवाएंगे। मंत्री जी, अफसरशाही बेलगाम में कहना नहीं मानती मंत्रियों और अधिकारियों, और यहाँ तक कि ये जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, ये आरोप कितना जायज़ है? देखो, अब अधिकारियों का ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल बेलगाम है या बात नहीं मानते। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मानने की भी होती हैं, नहीं भी मानने की होती हैं, तो ये बात अलग है, लेकिन अधिकारी ऐसा कुछ नहीं मानते नहीं। धन्यवाद। तो ये हैं मंत्री, हरियाणा के सहकारिता विभाग इनके पास है, बनवारी लाल जी। बड़े खुले रूप से इन्होंने 2 साल सरकार के कार्यों पर समीक्षा की और हमारे से चर्चा की, अपने विभाग की चर्चा की। अब बावल विधानसभा जहां से ये संबंधित है उसके विकास कार्यों पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।